प्लस साथ ही साथ मैं एक रिसर्चर भी हूँ। आज सवाल उन हाथों से है जिन्होंने इस देश की 3 पीढ़ियों को क ख ग घ सिखाया, उन्हें कलम पकड़ना भी सिखाया, लेकिन आज उन्हीं हाथों से उनकी आजीविका छीनने की तैयारी हो रही है। आज सवाल 25 लाख शिक्षकों के सम्मान का है। क्या 25 साल का अनुभव एक सर्टिफिकेट के सामने बौना हो गया है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अंजुमन ट्रस्ट केस। 1 सितंबर 2025 की वो तारीख जब इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया जाता है। ताजुब की बात देखिए, जब ये फैसला हो रहा था तब न तो शिक्षक संघ वहां मौजूद थे, न ही राज्य सरकारें अपने पूरी ताकत से पक्ष रख रही थी। आपको सुने बिना आपके भविष्य की इबारत लिख दी गई। क्या ये राइट टू हियरिंग का उल्लंघन नहीं है? अब यहां पर मेन प्रश्न समझिएगा। मैंने तय किया है कि अब इस मामले को केवल वीडियो तक सीमित नहीं रखेंगे। हम एक मेजर रिसर्च शुरू कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आरटी एक्ट की धारा 23 की जो व्याख्या की जा रही है, क्या वो वाकई इन सर्विस शिक्षकों पर लागू होती है या नहीं। 2017 का संशोधन क्या कहता है? और सबसे बड़ी बात, एनसीटी ने अपनी आरटीआई में खुद क्या स्वीकार किया है। मेरे पास वो दस्तावेज है जो व्यवस्था की पोल खोलते हैं। दोस्तों, एक शिक्षक जिसकी उम्र अब 50 के पार है, जिसके बच्चे खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या उससे ये उम्मीद करना जायज़ है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर उसी परीक्षा के लिए रातें जागें जिसे उसने 25 साल पहले अपने अनुभव से जीत लिया था? क्या ये उनकी गरिमा, उनके राइट टू डिग्निटी पर चोट नहीं है? ऊपर से पेपर लीक का वो सिलसिला, क्या एक वरिष्ठ शिक्षक इस जर्जर व्यवस्था पर भरोसा करें? मैं एक व्यापक ऑनलाइन सर्वे शुरू करने जा रहा हूं। ये सर्वे केवल डेटा नहीं, आपकी आवाज होगा। हम आपकी नियुक्ति के विज्ञापन से लेकर आपकी सेवा के हर साल का हिसाब जोड़ेंगे। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन का आधार बनेगी, संसद में कानून संशोधन के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज का काम करेगी। लेकिन क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये रिसर्च पूरी दुनिया के सामने में आए? अगर आप रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आई एग्री लिखिए और अपने राज्य का नाम बताइए। अगर आपकी सहमति मिलती है तो जल्द ही मैं ऑनलाइन सर्वे फॉर्म का लिंक जारी करूंगा। याद रखिए, ये लड़ाई किसी एक की नहीं, 25 लाख परिवारों की आजीविका है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि आपके हाथों से उनकी आजीविका, आपकी आजीविका, आपकी नौकरी, बुढ़ापे की पुरानी पेंशन छीनने की गैर कानूनी तैयारी की जा रही है। आज सवाल देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के आत्मसम्मान और वजूद का है। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनते जाइएगा। इतिहास के सबसे बड़े राष्ट्रीय ऑनलाइन मेजर रिसर्च सर्वे को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट के भीतर आपके हकों की अभेद्य ढाल बनेगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिएगा। आइए देश के गुरुजनों को, जो हमारे रिसर्च है, जो रिसर्च करने जा रहे हैं, ऑनलाइन सर्वे करने जा रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें रखेंगे ताकि वो क्यूरेटिव जो पिटीशन है और संसद के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज बनने जा रहा है, व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण रहेगा, जैसे आपका राज्य, आपकी वर्तमान आयु, आपके परिवार के सदस्यों की संख्या, ताकि कोर्ट को बताया जा सके कि कार्यपालिका का एक अमानवीय आदेश कितने करोड़ मासूम जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। इसमें आपकी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में नियुक्ति की सटीक तिथि, आपकी नियुक्ति की मूल प्रक्रिया, क्या वह सीधी वैध भर्ती थी
या तत्कालीन परीक्षा से हुई थी और उस समय के मूल विज्ञापन में निर्धारित विधिक योग्यता और पदों का ब्यौरा। इसके अलावा आपके नियमितीकरण की तिथि और आपकी प्रमोशन का इतिहास। फिर उसके बाद में आरटी एक्ट के बाद में शासनादेश क्या था, यानी कि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद एनसीटी के मूल आदेश, आपकी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए टेट अनिवार्यता के स्थानीय आदेश, आपकी राज्य सरकार द्वारा अपने पूरे इतिहास में पहली बार टेट परीक्षा आयोजित कराने का वास्तविक वर्ष, ताकि यह साबित हो सके जब सरकारों ने खुद सालों साल परीक्षा ही आयोजित नहीं कराई तो उसका दंड खामियाजा वरिष्ठ शिक्षकों को क्यों दिया जाए, वो क्यों भुगते। दोस्तों, इन सर्वे के माध्यम से हम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले राइट टू लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के अधिकार, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और गरिमा का वो मानवीय पक्ष उजागर करने जा रहे हैं जिसे फाइलों के नीचे सुप्रीशन ऑफ मटेरियल फैक्ट करके हमेशा छुपाया गया। हम कोर्ट के सामने में यह कड़ा सच रखेंगे कि एक वरिष्ठ शिक्षक जिसकी उम्र आज 45 से 55 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है, या पार कर चुके हैं, जिसकी शरीर अब बढ़ती उम्र के कारण चिकित्सीय सीमाओं से जूझ रहा है, वहां पढ़ने लिखने के लिए शारीरिक अंग उस तीव्रता से काम नहीं करते जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका का यह तर्क अमानवीय नहीं है? वे अपने उन बच्चों के साथ बैठकर रात रात भर जाकर मशीनी परीक्षाओं की तैयारी करें जो बच्चे खुद आज बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह उन बुजुर्ग गुरुजनों के आत्मसम्मान का क्रूर प्रहार है। 25 साल का जीवंत अध्यापन अनुभव बनाम एक कागज का यांत्रिक सर्टिफिकेट, इस महाअंतर विरोध का पूरा डेटा, यह सर्वे फॉर्म पूरी दुनिया के सामने लाइव रखेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात। और साथियों, हम इस सर्वे में देश के उस भ्रष्ट परीक्षा तंत्र का भी पूरा लेखा जोखा शामिल कर रहे हैं जो मुन्ना भाइयों और साल्वर गैंग के चंगुल में फंसा हुआ है। महाराष्ट्र टेट का भयंकर पेपर लीक घोटाला, उत्तर प्रदेश का यूपी टेट पेपर लीक महाकलंक, या हरियाणा का एस टेट परीक्षा स्कैम हो जहां हर सुबह नियुक्तियां बिकती है और सवाल जवाब गलत होते हैं। क्या कार्यपालिका हमारे 25 साल पुराने पवित्र अध्यापन अनुभव को इस जर्जर और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के तराजू में तौलना चाहती है? हम सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों निर्णयों 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के जो आदेश की विधिक कमियां और केंद्र और राज्य सरकारों की एक्शन टेकन रिपोर्ट की प्रशासनिक लापरवाहियों का पूरा विधिक विश्लेषण भी करेंगे। इस रिसर्च में शामिल किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सर्वे के अंत में हम देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों से उनके मूल्यवान सुझाव मांग रहे हैं जो हमारे वकीलों के लिए कोर्ट रूम में नए विधिक ग्राउंड तैयार करेंगे। दोस्तों, यह सर्वे रिपोर्ट मानवीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी ताजा क्यूरेटिव पिटीशन का सबसे अकाट्य और मुख्य विधिक आधार बनेगी और संसद के मानसून सत्र में विधायी संशोधन के लिए एक मार्गदर्शक विधिक दस्तावेज का काम करेगी। अभी मानसून सत्र में नहीं हुआ तो क्या हुआ, विंटर सेशन में काम आएगा, बजट सेशन में काम आएगा। एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जब संसद और नेताओं के रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं तो न्याय के इस सर्वोच्च मंदिर से बहुत मजबूत संभावना है कि यदि कोर्ट से एकमुश्त स्थायी छूट नहीं भी मिली तो आपको कम से कम 5 साल की अवधि मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मेरा आप सभी गुरुजनों से आज का सीधा लाइव प्रश्न है, क्या इस 24 घंटे के भीतर लॉन्च होने वाले मेजर रिसर्च सर्वे फॉर्म में देश के हर एक कार्य शिक्षक को अपनी भागीदारी दर्ज करनी ही चाहिए? अगर आप इस ऐतिहासिक विधिक रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुरंत बड़े अक्षरों में आई एग्री लिखिए और अपने राज्य और जिले का नाम पूरी विधिक मर्यादा में दर्ज कर दीजिए। जैसे ही मुझे आपकी भारी सहमति मिलती है मैं तुरंत डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी टैब में, ठीक है, वो जो ऑनलाइन सर्वे फॉर्म है उसका लिंक जारी करूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरे देश के शिक्षक समूह में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैला दें
ताकि हर एक शिक्षक का हौसला बुलंद हो सके। समझ आ गया होगा पूरा जो है आपको जो है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे साथ में हैं तो आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेडूधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ, साथ ही साथ मैं एक रिसर्चर भी हूं। आज सवाल उन हाथों से है जिन्होंने इस देश की 3 पीढ़ियों को क ख ग घ सिखाया, उन्हें कलम पकड़ना भी सिखाया, लेकिन आज उन्हीं हाथों से उनकी आजीविका छीनने की तैयारी हो रही है। आज सवाल 25 लाख शिक्षकों के सम्मान का है। क्या 25 साल का अनुभव एक सर्टिफिकेट के सामने बौना हो गया है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अंजुमन ट्रस्ट केस। 1 सितंबर 2025 की वो तारीख जब इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया जाता है। ताजुब की बात देखिए, जब ये फैसला हो रहा था तब न तो शिक्षक संघ वहां मौजूद थे, न ही राज्य सरकारें अपने पूरी ताकत से पक्ष रख रही थी। आपको सुने बिना आपके भविष्य की इबारत लिख दी गई। क्या ये राइट टू हियरिंग का उल्लंघन नहीं है? अब यहां पर मेन प्रश्न समझिएगा। मैंने तय किया है कि अब इस मामले को केवल वीडियो तक सीमित नहीं रखेंगे। हम एक मेजर रिसर्च शुरू कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आरटी एक्ट की धारा 23 की जो व्याख्या की जा रही है, क्या वो वाकई इन सर्विस शिक्षकों पर लागू होती है या नहीं। 2017 का संशोधन क्या कहता है? और सबसे बड़ी बात, एनसीटी ने अपनी आरटीआई में खुद क्या स्वीकार किया है। मेरे पास वो दस्तावेज है जो व्यवस्था की पोल खोलते हैं।